दो टॉपिक रह गया करने को। एक तो यही फॉरवर्ड एंड रिवर्स बार और दूसरा है रेक्टिफायर। बस इतना ही बाकी है पीएन जंक्शन में। बात करें अगर फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग किसको बोलते हैं, एक्चुअली होता क्या है, जब पीएन जंक्शन बना था तो पीएन जंक्शन जब बना है तो कुछ इस तरह से बना है कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है और बीच में यहाँ पर आपका डिप्लीशन जोन बना है ना, डिप्लीशन जोन बना है और कुछ इस तरह से था इसका डायग्राम। यहाँ पर आपके नेगेटिव आयंस थे और यहाँ पर पॉजिटिव आयन, और जितने भी इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, मेजॉरिटी और माइनर चार्ज कैरियर जो थे वो सारे के सारे यहाँ से गायब हो गए थे, है ना। तो ये वाला पीएन है तो इसमें होल्स होंगे, पॉजिटिव में होल्स होंगे, पॉजिटिव में होल्स होंगे, और कौन होगा आपका एक्सेप्टर आयन। कौन होगा एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन, और ये आपका होल्स। इसमें आपका कौन होगा डोनर, कौन होगा डोनर और इलेक्ट्रॉन्स, डोनर आयन और होंगे इलेक्ट्रॉन, यही है ना। और ये जहाँ पे ये सारे एकोमुलेट हुए हैं ये आपका है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। अब पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल ये निश्चित करेगा कि कोई भी होल्स यहाँ से इसमें ना जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें ना जाए। अगर थोड़े बहुत है भी बच भी गए हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूर भाग जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इधर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और होल्स का फ्लो उसी के डायरेक्शन में होता है। तो अगर कुछ बच भी गए हैं तो होल्स को इधर धकेल देगा और इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसी की छेड़खानी को अगर हम कुछ बढ़ा दें और घटा दें, इंक्रीज कर दें और डिक्रीज कर दें, इंक्रीज कर दें और डिक्रीज कर दें, तो दो तरह के डायोड मिलते हैं हमें, दो तरह के डायोड मिलते हैं। पीएन जंक्शन के डायोड को ऐसे दिखाते हैं, दो तरह के डायोड मिलते हैं। अगर मैं किसी तरह से यहाँ का जो पोटेंशियल है घटा दूँ, क्या कर दूँ, कम कर दूँ, इसको विड्थ बोलते हैं ना, डिप्लीशन विड्थ बोलते हैं। अगर मैं कम कर दूँ किसी तरह से, दूसरे में या तो बढ़ा दूँ, जब कम करूँगा तो ये गैप कम हो जाएगा, और गैप कम होने की वजह से मूवमेंट ऑफ फ्री चार्जेस जो है वो बढ़ सकता है, जिससे करंट फ्लो करेगा। जब गैप कम करूँगा तो उस तरह का जो डायोड बन के आएगा उसको हम लोग फॉरवर्ड डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो फॉरवर्ड डायोड में क्या होता है, इस पीएन जंक्शन में हमारा जो ये बना हुआ है, यहाँ बनाते हैं हम बैटरी लगाते हैं, और बैटरी का सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि पॉजिटिव से पी वाला कनेक्ट हो जाता है, नेगेटिव से एन वाला कनेक्ट होता है। पॉजिटिव से पी वाला कनेक्ट हो जाएगा। अब समझना, एक पोटेंशियल वीबी है जिसका डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है, वीबी। जब ये मैंने कनेक्ट किया, एक्सटर्नल सोर्स किया, तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है ना, यहाँ पे लगा देता हूँ, जगह नहीं है तो चलेगा ना। तब यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो गया, बोलो। तो ये आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल आया V। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल V का डायरेक्शन इस तरफ है, बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन है इस तरफ, और जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। क्या होगा, तो जो नेट पोटेंशियल होगा डिप्लीशन जोन के आसपास वो क्या होगा, V माइनस वीबी, V माइनस, कतई बात है कि ये VB से तो छोटा ही होगा। मतलब अब जो नया पोटेंशियल जोन मिलेगा, नया बैरियर जोन मिलेगा हमें, डिप्लीशन जोन मिलेगा, वो ये मिलेगा, ये लाइन जो बनाई मैंने। डिप्लीशन जोन क्या हो गया, घट गया ना, डिप्लीशन जोन क्या हो गया, घट गया, डिप्लीशन जोन घट गया। ये देखो, पहले आपका पोटेंशियल यहां पे था, इस ग्राफ का मतलब है
देखना सर, पहले आपका जो ओरिजिनल पोटेंशियल था उसकी लेयर थी ये वाली थी पहले, लेट से वीबी, क्या थी? वीबी। बैटरी के लगाने से हमें जो पोटेंशियल अब नया मिला वो ये वाला मिला, दिस इज, ये क्या है? V माइनस वीबी। दो लाइन क्यों बनाई गई? दो वैल्यू के लिए बनाई गई है। ये आपकी थी प्रीवियस, ये है आफ्टर। प्रीवियस मतलब विदाउट बैटरी, विदाउट सेल, और ये क्या है? विथ सेल, विथ बैटरी और विथ सेल। तो हुआ क्या कि पोटेंशियल विड्थ देखो ये वाली घट गई, पहले यहां तक थी और अब केवल ये है। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा या होल्स ज्यादा मूव कर पाएंगे एक जोन से दूसरे जोन में, जिससे क्या होगा? आप याद रखना कि फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल रेजिस्टेंस घट जाता है, और करंट बढ़ जाता है, ये याद रखना। फॉरवर्ड मतलब कहते हैं ना, हम आपको देखते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, तो पॉजिटिव बात है। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, और अगर उल्टा कर दूंगा तो रिवर्स बाइसिंग। तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से पढ़ते हैं, ये हमें पढ़ना है एग्जैक्ट शार्प पॉइंट, और लिखना भी है और याद भी रखना है इसको। ये चार बातें हमें पढ़नी है। चैतन्य आज भी नहीं आया, खत्म नहीं हुआ फंक्शन अभी तक नहीं खत्म हुआ। देखिएगा सर, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, हेंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस जंक्शन डिक्रीज, कम हो जाएगा, ठीक है। हैज सोन फिगर, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दैट इज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड बिगन टू फ्लो टुवर्ड द जंक्शन। होल्स फ्लो करेंगे तो IH करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो IE करंट, कंडक्शन करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? कंडक्शन। अच्छा, इनका डायरेक्शन भी यहां पर सही कहीं पे था, कहां लिखा था यार? ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज करंट, यार ये ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जंक्शन होल्स बिगन टू डिफ्यूज फ्रॉम P साइड टू N साइड। तो जब P साइड से N साइड होल्स मूव करेंगे तो उसमें जो करंट फ्लो होगा उसका क्या नाम होगा? नहीं, दो तरह के करंट है, एक तो डिफ्यूज करंट है और ड्रिफ्ट करंट है। The holes diffuse from P to N side, they leave behind negative acceptor ion which set up a layer of negative charge and negative space region. Similarly, N to P behind कहाँ है यार? ये है ना, दो है। डिफ्यूजन करंट का क्या है कि द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम P to N गिव यू डिफ्यूज करंट। इसका उल्टा होगा आपका ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होगा ड्रिफ्ट करंट। याद रखना दोनों में, कंफ्यूजन होता है आंसर लिखते समय कि कौन डिफ्यूजन में देखो क्या जा रहा है, डिफ्यूजन P to N से कौन जाएगा? P2 से N जाएगा, होल जाएगा। P पे क्या है? होल। P के पास क्या है? P से N जो जाएगा वो होगा आपका डिफ्यूज करंट। क्या होगा? डिफ्यूज करंट, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट ये रहा, N से P, तो डिफ्यूज करंट होगा आपका P to N। कौन मूव करेगा? होल्स, ठीक है, होल्स मूव करेगा, ठीक है। कर ली सब पर? अरे वाह, गुड, वेरी नाइस। दूसरा है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट में N to P, N पे क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या जाता है भाई? मेजॉरिटी तो मूव करेगा माइनॉरिटी की तरफ। P से N में मेजॉरिटी में कौन है? होल्स। N to P में मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना कि ड्रिफ्ट करंट को किसकी वजह से होता है और डिफ्यूज करंट किसकी वजह से होता है। हाँ, N to P, N से लेके P, ये होगा ड्रिफ्ट, और डिफ्यूज होगा P to N, ठीक है। अच्छा, तो ये कहाँ चला गया?
ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इनटू द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज इट विड्थ। विड्थ क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं तो वो नैरो डाउन होता जाएगा। होगा कैसे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अगर आपसे आएगा क्वेश्चन कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, तो आपको ये 3-4 बातें लिखनी होंगी, प्लस ये डायग्राम की आपको बहुत सुंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम हाथ बैठा होना चाहिए डायग्राम का, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है वही बता दिया मैंने, क्या है डॉटेड लाइन? डॉटेड मतलब बिफोर पोटेंशियल, ये आपकी है बिफोर पोटेंशियल, ये है वीबी, ये क्या है? वीबी। ये है आपका आफ्टर पोटेंशियल, क्या है? आफ्टर पोटेंशियल, माइनस वाला है, ठीक है। ये है वी माइनस वीबी वाला, ठीक है। अब रिवर्स पोटेंशियल, ये क्या था? फॉरवर्ड बायसिंग था, क्या था? फॉरवर्ड बायसिंग। अब आते हैं हम लोग, अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग का लगे हाथ वीआई ग्राफ देख लेते हैं। इसमें वीआई ग्राफ आता है बनाने को, ये वाला बोर्ड में आया था, इन दोनों का फॉरवर्ड और रिवर्स का कंबाइन करके आता है, ये वाला। ये बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, मल्टीपल टाइम आ चुका है। इसमें ऊपर पार्ट है फॉरवर्ड का, लोअर पार्ट है बैकवर्ड का। पहले समझ, अरे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग पहले समझ लेते हैं। वीआई ग्राफ लगे हाथ फॉरवर्ड का, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सिंपल सी बात है, यहाँ से कुछ बातें ये समझनी है। आप देखोगे ध्यान से, कुछ पोटेंशियल तक, यहां तक आप देखो, सडनली करंट राइज नहीं किया है, पोटेंशियल बढ़ रहा था बट करंट में कोई राइज नहीं हो रहा। देखो यहां से यहां तक तो आए हो ना तुम, कुछ भी नहीं बढ़ा। तो जिस पोटेंशियल तक करंट में कोई राइज नहीं होता है उसको हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद सडनली राइज हुआ, उसके बाद सिंपल सा हमें देख के एक बात ये समझ आ रहा है कि भैया स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं है, यानी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब भी आपसे ग्राफ बनाने को पूछा जाएगा, और आएगा ही, आप देख लेना पी वाई बी क्यू, उसमें आपको एक सर्किट भी सीखनी है, और वो सर्किट है ये वाली, आगे फॉरवर्ड वाली, ये फॉरवर्ड की सर्किट, ये वाली सर्किट, ये फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट है। ये सीखना पड़ेगा कि कैसे बनाना है। अगर हम पढ़ें इसकी बात, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़ें, तो यहाँ पे है इनिशियली, आईपैड से पढ़ता हूँ यार, पढ़ता ही रह जाऊँगा मैं से, गर्दन को घुमा के। Initially, current increase very slowly, almost negligible, and that voltage is known as cutoff voltage or threshold। और ये जर्मेनियम, याद नहीं करना, जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट है। मतलब समझो यहाँ तक 0.2 तक जा चुके थे हम लोग, बट करंट में कोई राइज नहीं हुआ। हाँ, आफ्टर सडनली बिफोर दिस वोल्टेज डिप्लेशन लेयर प्ले डोमिनेंट रोल इन कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैरियर। अब ऐसा क्यों हो रहा था? उसके पीछे की कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा डिप्लीशन लेयर है ना, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था, क्या बना हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0.2 वोल्ट तक चार्ज को मूव करने नहीं दे रहा है, जर्मेनियम के केस में। सिलिकॉन के केस में 0.7 है। लेकिन जैसे ही मैंने, ये जर्मेनियम का केस है और ये सिलिकॉन का केस है, जैसे ही मैंने 0.2 और 0.7 से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्षमता है वो कम हो गई, यानी वीबी का डायरेक्शन भी तो इधर ही है, पोटेंशियल बैरियर की जो क्षमता है वो कम हो गई, और हावी कौन हो गया? अप्लाइड पोटेंशियल। कौन हावी हुआ? और जैसे ही अप्लाइड पोटेंशियल हावी हुआ, सटाक से जो है करंट बढ़ा। तो आगे पढ़ेंगे, आफ्टर द कट इन वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीज रैपिडली even for a very small increase in the diode base voltage। hence डायोड बेस वोल्टेज हम कहते हैं जो हम एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हैं उसको बोलते हैं। here the majority charge carrier feel negligible resistance at the junction and resistance across junction is quite low। ठीक है, और आपका ये ग्राफ बन गया। किसके लिए बनाइए? फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। ठीक है, अरेंजमेंट आप पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लेना कि क्या है अरेंजमेंट, कि क्या क्या लगाया गया है इसमें। फॉरवर्ड करेक्टर, the figure 14.17 show that experimental arrangement of studying the characteristics curve of PN junction when it is forward bias, the battery is connected across the PN junction diode through the potentiometer, ताकि हम resistance control कर सकें। the millimeter measure the current through the diode and voltmeter measure the voltage वगैरह। ये तो पूरा अरेंजमेंट को समझाया गया है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ये मिलीमीटर, और ये रियोस्टेट है जो पोटेंशियल मीटर है। ये हम इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको सेट करेंगे ताकि ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी करोगे तो चार्ज लीकेज हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन पोटेंशियल बोलते हैं फिर उसको।
अब आते हैं हम लोग, सेकंड है आपका रिवर्स बायस, है ना, सेकंड आपका आएगा रिवर्स बायस, सेकंड है आपका रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं समझना, उल्टी लगा देंगे बैटरी। हाँ, ये तो वैसे ही था, पीएन जंक्शन ही था हमारा, डिप्लीशन लेयर है, ये पी है और ये एन है, बस बैटरी उल्टी लगा देंगे इस पर, इधर नेगेटिव लगा देंगे, इधर पॉजिटिव लगा देंगे। तो देखो बैटरी लगाने से पहले वीबी का डायरेक्शन इस तरफ था, पोटेंशियल है ना, यही तो था बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव। बैटरी लगाने के बाद भी जो अप्लाइड पोटेंशियल है वी, वो भी इधर ही है, तो जो नेट पोटेंशियल हुआ वो बढ़ गया, V प्लस वीबी, पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। अब पोटेंशियल बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो एनर्जी विड्थ है ये भी बढ़ गया, एनर्जी विड्थ भी बढ़ गया। अब एनर्जी विड्थ बढ़ने की वजह से यहां से जो चार्ज थे, होल्स और इलेक्ट्रॉन, इनको यहां तक मूव करने में ज्यादा समस्या हुई, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब ज्यादा पोटेंशियल बढ़ने की वजह से क्या हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसका क्या हो गया, तो करंट नेग्लिजिबल, या ऐसा तो नेग्लिजिबल जीरो नहीं बोलते क्योंकि थोड़ा बहुत इंप्योरिटी रहती है, बट ये करंट फ्लो नहीं करता है। अगर सही बात बताएं तो रिवर्स बायसिंग जो है वो करंट को फ्लो होने नहीं देता है। तो रिवर्स बायसिंग में देखिए, ये डायग्राम आपको सीखना होगा, अरे यार हटो ना, देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये है पहले का पोटेंशियल बिफोर कनेक्टिंग द बैटरी, बिफोर कनेक्टिंग द, मान लो 5 वोल्ट था, आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी मान लो 11 आ गया तो 16 हो गया, क्या हो गया 16, तो उल्टा बढ़ गया। ये बढ़ने की वजह से क्या समस्या आई, समस्या ये आई, ये 4 बात पोटेंशियल, हाँ समस्या आई कि जो मेन याद रखना है आपको, कंक्लूजन जो याद रखना है कि इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उसमें घट जाता है, ये याद रखना है, मेन यही याद रखना है, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहां पर करंट का फ्लो ना के बराबर होता, मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज अक्रॉस द डिप्लीशन जोन, दैट्स व्हाई एनर्जी बैरियर आल्सो इंक्रीज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन away from this width and increase the because of depletion layer, resistance will become large and no current flow through this junction, no current flow through this junction। इसका ग्राफ देख लो, ये रहा, इसका है ग्राफ रिवर्स बायसिंग का। रिवर्स बायसिंग का देखो, इसमें एक चीज समझना है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या लीकेज वोल्टेज कहां है, ये रहा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, पढ़ो यहां कितने इसको पढ़ते हैं, पूरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़ते हैं। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, ग्राफ के नीचे वाला पैराग्राफ, द रिवर्स बायस वोल्टेज प्रोड्यूस वेरी स्मॉल करंट अबाउट वेरी फ्यू माइक्रो एम्पेयर विच ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट विद बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज, अप्लाइंग this small current is called reverse saturation current, reverse saturation current. It is due to the drift of minority charge carrier of few hole in n region and few electron in p region across the junction. When the reverse voltage across pn junction reached sufficiently high voltage, the reverse current suddenly increased a large value. This voltage at which द ब्रेकडाउन जंक्शन, मतलब अब जंक्शन जो है वो करंट फ्लो करने, वैसे क्या करता है करंट फ्लो नहीं होता है, करंट फ्लो, बट बहुत ज्यादा पोटेंशियल तुमने दे दिया जिसके बाद इसमें चार्ज भरमार फ्लो होने लगा, तो उस पोटेंशियल पे जिस पे चार्ज भरमार फ्लो होने लगा और ये डायोड जो रिवर्स बायस था ये खराब हो गया, दिस वोल्टेज विच ब्रेक डाउन द जंक्शन डायोड अकर इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज, ये वाली वैल्यू है। इसके बाद जो है चार्ज बहुत तेजी से फ्लो करेगा, जबकि इसका नेचर क्या है, चार्ज फ्लो ना होना। तो यहां तक तो रिवर्स बायस का नेचर है, बट इसके बाद वो रिवर्स बायस की तरह काम नहीं करेगा, फिर या तो खराबी हो गया एक तरह से, जिसका मेन काम था चार्ज को, करंट को अपोज करना,
वो इसका काम खराब हो गया भाई, अब ये बचा नहीं पाएगा। अब उसके बाद करंट बढ़ेगा, लीकेज होना शुरू हो जाएगा। जैसे समझ लो फ्यूज वायर है ये, इसका काम है करंट को प्रिवेंट करने का, बट अपनी क्षमता तक, यहीं तक -3 ब्रेक, उसके बाद नहीं कर पा रहा है ये। तो बढ़ाने का काम नहीं है, इसका काम है रोकने का। हमें सर्किट में करंट को रोकना होता है जब एसी डीसी बनाते हैं। तो अभी देखेंगे ये हो गया। इट रेंज फ्रॉम 1 to 2 वोल्ट to several hundred voltage depending on the dopant density. Figure 4.21 show the complete VI graph of PN junction. अब आपको बुक में जो पेपर में पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है। ये कुछ खास नहीं है, ये दोनों का मिश्रण है, दोनों को आप मिक्स कर दो, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का ग्राफ अगर आप मिक्स कर देते तो आपको ये वाला ग्राफ मिल जाता है। ऊपर क्या है फॉरवर्ड, नीचे क्या है रिवर्स, बस कुछ खास नहीं। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन फ्लो नहीं हो रहा है, यानी ओम्स लॉ वैलिडेट नहीं कर रहा है, लेकिन हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन कट करें कहीं पे, मान लो इतना क्रॉस सेक्शन कट गया, बहुत थोड़ा सा dx डिस्टेंस, ds टाइम के लिए, बहुत माइक्रोसेकंड के लिए, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्योंकि कर्व में अगर बहुत थोड़ा सा काटोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी। और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो कॉन्सेप्ट है आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन डायोड RD इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। थोड़े से समय के लिए, बहुत थोड़े से, और यहां पे ओम्स लॉ वैलिडेट हो रहा है, क्योंकि हमने देखो कोई भी ग्राफ है ना, उसका जब बहुत माइक्रो से कट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब लास्ट टॉपिक रेक्टिफायर, ठीक है? उससे पहले समझो, मैंने एक फोटो शेयर किया था आप लोगों पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ था डेट और वो, है ना? वो एक्चुअली क्या है, 3 टेस्ट है, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, जो कि मानसरोवर वाले सेंटर पे हो रहा है। तो टेस्ट 1 का डेट है 15 नवंबर, 5 दिन का गैप है। ये है 20 नवंबर और ये है 25 नवंबर। हमने डिस्कस कर ये करके किया है कि हमने 5 और 4 चैप्टर डिवाइड कर दिए। टोटल 14 चैप्टर है, मेरे 13 चैप्टर हो गए वहाँ पे। तो इसका जो है, जहाँ तक मुझे याद है, सेमी कंडक्टर है, इसमें डुअल नेचर है, EM वेव है, पेपर बन चुका है, EM वेव है, 1.5 घंटे का पेपर है, तो आप लोग भी दें EM। रुको बता एक सेकंड में, बस मैं फोटो देख लूँ मैंने जो भेजा। अभी डिस्कस कर लेंगे, डेट अभी सफल कर लेंगे। एक सेकंड, कहाँ गया फिजिक्स? आप लोगों को ग्रुप पे भेजा ना मैंने, वो फोटो खींचा था मैंने व्हाइट बोर्ड से। अब मटेरियल भी दे रखा है वैसे मैंने, है ना? तो EM वेव है और है आपका वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स और है एटम, पहले टेस्ट में। दूसरे टेस्ट में है, क्योंकि चैप्टर 2 का रिवीजन वहां पे खत्म हो गया कैपेसिटेंस का, चैप्टर 2 ऑप्टिक्स इलेक्ट्रिक, दैट इज चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड मैग्नेट, दैट इज चैप्टर 5। जो बच जाता है रेस्ट इस पे, है ना? तो कितने, 1 2 3 4 5 5 5 10 बचे हुए 3 ही कराया, तो 3 चैप्टर यहाँ पे हैं, जिसमें है चैप्टर 1 अल्टरनेटिंग करंट, EMI इसमें है। 1.5 घंटे का टेस्ट है, सेक्शन वाइज है। नहीं, आप ऐसे ही बनाओ, डेट भले आगे पीछे कर लो। ये डेट है मानसरोवर का। ये टेस्ट मैंने ऐसे बनाया कि नवंबर में खत्म हो जाए एक राउंड टेस्ट, और इसके साथ पैरेलल सैंपल पेपर चल रहा है। सैंपल पेपर ऑलरेडी चल रहा है, 4th सैंपल पेपर जो है अपलोड हो गया है। तुम लोग को तीसरा दिया था मैंने। अब तुम चाहो तो डेट आगे पीछे कर लो, क्योंकि टेस्ट पेपर ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ना बड़ा मुश्किल है एज अ टीचर 2 3 पेपर बनाना। मैं बहुत पेपर बनाता हूँ, मेरी हालत खराब हो जाएगी पेपर बनाने में। तो अब एक ही पेपर बनेगा, चाहो तो तुम इस 15 की जगह पे, तुम्हारी मर्जी है, इसको 20 कर लो, इसको 25 कर लो, इसको 5 कर लो, 5 दिसंबर, आपकी मर्जी, डेट आप डिसाइड करो। पेपर ऐसे ही दो। पेपर का 1.5 आवर का है, और पेपर बन रहा है 40 से 50 नंबर का। अभी जो पेपर बना है वो 45 मार्क का बना है, पेपर बन चुका है, सारे हैं। सेक्शन ए है, MCQ सब कुछ है, वेरी शॉर्ट, और केस स्टडी मैंने 4 दी है, तो कोई 2 करनी है। ये पेपर मैंने बना दिया है।
तो इससे ये फायदा होगा, एक तो तुम्हारा एक राउंड हो जाएगा रिवीजन, फिर जैसे ब्रेकडाउन होगा, जैसे मान लो 5 दिसंबर खत्म हुआ, फिर इसी को रिपीट करो 10 दिसंबर, 15 दिसंबर एंड 20 दिसंबर, रिपीट करो इसको। कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, मजाक नहीं। इससे क्या होगा पता है, तुमको टारगेट मिल गया पढ़ने का। मेरी बात समझे? तुमको टारगेट मिल गया कि हम मैं 5 दिन 10 दिन का जो मिल रहा है एक हफ्ता, उसमें यही चैप्टर पे मैं फोकस करूंगा या करूंगी। ठीक है, मैंने डेट दे दिया, आप 20 को दो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को दो, 25 को दो, 5 को दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कॉमन डेट रहेगा, पेपर तो वही रहेगा, क्योंकि पेपर बार बार नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि बहुत हाई टाइम चल रहा है इस समय, बहुत लोड बढ़ गया भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोड। ठीक है, नहीं आप ये फोटो खींच के भेज लो ग्रुप पे, उसमें क्या है, फोटो खींच लो। नहीं ये यहाँ का बना दिया ना मैंने, यहाँ का बना लो ना, करोल बाग का ये। ठीक है, अब आते हैं सर हमारी आखिरी टॉपिक, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा संसाधन जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करे। हमारा चार्जर, मोबाइल का चार्जर रेक्टिफायर ही तो है। हमारे घर में एसी करंट आता है, वो डीसी करंट करके आपको दे देता है। अब रेक्टिफायर में 2 तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। एक लाइन में समझ लेना, बता भी दूंगा। वैसे होता क्या है कि एसी ग्राफ जो होता है वो साइनोसाइडल ग्राफ होता है। एसी करंट पढ़ा हमने पढ़ा है कि इसका I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। साइनोसाइडल करंट का होता है ग्राफ। अब ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये एसी करंट है और ये डीसी करंट है। ये क्या करता है, अब ये वाला एम्पलीट्यूड ले लेता है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाले को छोड़ देता है, फिर पॉजिटिव वाला ले लेता है, नेगेटिव वाले को छोड़ देता है। ये काम करता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, नाम ही है हाफ वेव। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, चैतन्य आज भी नहीं आया। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ये जो निगेटिव वाला है इसको भी उठा के ऊपर फेंक देगा, तो आपको एम्पलीट्यूड में कोई ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस एम्पलीट्यूड मिलेगा। अब वो कैसे होता है, अरेंजमेंट देख लेते हैं बनता कैसे। डिपेंड, हाँ हो कम हो जाएगा, हाँ। अब देखो थोड़ा देख लेते हैं, मेरे को थोड़ा ऐसा वो नहीं है श्योर शॉट। अब काम कैसे होगा हाफ वेव एंड फुल वेव का, तो देखो आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे और वर्किंग मॉडल पे। हाँ ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है पहले समझा देते हैं, फिर हम इसको पढ़ लेंगे। होगा क्या, देखो अब होता क्या नेगेटिव वाले में, अब देखो ये आपका है ट्रांसफार्मर जो एसी करंट जनरेट कर रहा है, प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है लोड। क्या कनेक्टेड है, लोड। जब फर्स्ट हाफ साइकिल होगा तो ये जो तुम एरो लाइन देख रहे हो ना पिंक कलर का, ये फ्लो कर रहा है किसका, करंट का। आरएल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लोड जो कनेक्ट किया गया है, इसमें फ्लो होगा। और जैसे ही सेकंड हाफ आएगा ये वाला आएगा, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहां देख लेते हैं, यहां पे वर्किंग ऑफ, यहां से वर्किंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यही है जो मैंने बताया वो यहां पे होगा, पढ़ लेते हैं एक बार, लगे हाथ। When AC is supplied to primary, the secondary of transformer supply desired alternating voltage across AB। जब हम यहां से AC करंट भेज रहे थे, AC करंट, तो जो सेकेंडरी कॉइल है मेरा, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, ये यहां पर पोटेंशियल जनरेट कर देगा जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। बिना पोटेंशियल का तो करंट होगा नहीं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव, आओ सर, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, सुनना, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी द एंड ए इज पॉजिटिव। इस हाफ साइकिल में ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाला बिहेव करेगा पॉजिटिव और ये बिहेव करेगा। अब देखो ध्यान से, ये है पीएन जंक्शन, थोड़ा ध्यान से समझना। इस पीएन जंक्शन यहां पर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव है, तो किसकी तरह से काम किया, ये फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, करंट इसमें बड़ा मस्त फ्लो करता है। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, ये वाला, ये हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल। सुना, जब सेकंड हाफ साइकिल आएगा
तो ये जो पॉजिटिव बना था ये बनेगा नेगेटिव और ये क्या बनेगा पॉजिटिव, यानी कि सेकंड हाफ साइकिल में ये नेगेटिव बना और ये कैसा बिहेव करेगा अब, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं किया। पढ़ लो, when AC is supplied to the primary, the secondary of the transformer supplied desired alternating voltage across A and B. During the positive half cycle of AC, the end A is positive and end B is negative. The diode D, ये है डायोड, the diode D is forward bias. इस वाले केस में कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बायस। इस वाले केस में कैसा काम करेगा, रिवर्स बायस। इसमें फॉरवर्ड बायस, इसमें रिवर्स बायस। एंड करंट आई फ्लो थ्रू द लोड, फ्लो थ्रू द लोड। लोड कुछ भी हो सकता है, पंखा हो सकता है मेरा, यह है लोड, ट्यूबलाइट हो सकता है, मेरा चार्जर हो सकता है। लोड मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस जो करंट हैज द इनपुट वोल्टेज इंक्रीज or decrease, the current also increase or decrease, and so does output is ideal across the load RL. The output voltage across RL of same waveform has the positive wave of the input. During the negative half cycle, the A become negative and B become, ये चेंज हो गया ना, देखो यहाँ पे नेगेटिव अगर यहाँ पे, तो यही जो पहले फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा था अब रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। रिवर्स बायस हमने देखा है कि करंट फ्लो करने नहीं देता है वो। इन द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल नो वोल्टेज अपेयर अक्रॉस आरएल, जैसे रिवर्स बायस होगा यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। द वोल्टेज इन द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन वी गेट आउटपुट वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज इज यूनिडायरेक्शनल बट pulsating has shown figure 14.23. Since the voltage across load appear only during the positive half cycle of input AC, this process is called half wave rectifier. हाफ वेव। अब आते हैं सर फुल वेव। फुल वेव में बड़ा ध्यान से समझना, एक बड़ा बेहतरीन अरेंजमेंट बनाया गया है। ये जो वायर लगाया गया सेंटर, ये एक बड़ा स्मार्टली लगाया गया है। ये क्या करता है, इसमें दो डायोड है देखो, तो जैसे हाफ वेव आता है, मेरी बात समझना, तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस की तरह करता है, और जैसे निगेटिव वाली वेव आएगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो देखो, तो ये पॉजिटिव बन जाता है और ये नेगेटिव बन जाता है। यानी दोनों ही केस में ये जो सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, कभी रिवर्स बायस बनता ही नहीं है। ये जो बीच में लगा है तार ऐसे सेंट्रल टैप, इसका काम ये है कि हमारे सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, ऊपर को फॉरवर्ड जब फर्स्ट हाफ साइकिल आए, और जैसे निगेटिव हाफ साइकिल आए ये बंद हो जाए, ये वाला एक्टिव हो जाए। इस तरह से अरेंजमेंट किया गया। और दोनों इस केस में क्या होगा, दोनों एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, पास होगा। दोनों का दोनों क्या होगा, पास होगा। आपको क्या मिलेगा, फुल वेव। तो चलो ये भी देख लेते हैं इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं, पढ़ लो, अगर कंस्ट्रक्शन पढ़ना तो पढ़ लो। अ फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर द टू जंक्शन डायोड D1 एंड D2। उसमें एक डायोड है, इसमें कितने डायोड है, दो डायोड है। एंड लोड रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस RL, यहां पे लोड है, ठीक है, ये है आपका लोड रेजिस्टेंस RL। The input AC signal is fed to the primary coil P of transformer. The two end A and B of secondary coil are connected to the P end of diode D1 and D2। ठीक है, A वाला इससे कनेक्टेड है और B वाला इससे कनेक्टेड है। पिछली बार B वाला देखो यहाँ पे कनेक्टेड था, नेगेटिव वाले में था, ध्यान देना दोनों कंस्ट्रक्शन में। The secondary tap is central point T which is connect to the N end of the two diode through the load resistance RL। इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये वाला और इसका नेगेटिव पार्ट वो इससे कनेक्टेड, सेंट्रल टैप से। वर्किंग पढ़ते हैं। एट एनी इंस्टेंट द वोल्टेज एट इंड ए दैट इज D1 and end B of secondary with respect to central tap T will be the out of phase with each other. Suppose मैं कर दूं क्या स्वैप, नहीं दिख रहा तो ठीक है, ये रहा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वर्किंग पढ़ो। Of secondary with respect to central tap T will be the output phase with each other. Suppose during the positive half cycle of AC input, the end A is positive and end B is negative with respect to central tap.
Then the diode D1 get forward bias and conduct current along the path AD1 AD1 XYT, ये वाला पहला पाथ ये है सॉलिड लाइन, सेकंड पाथ ये होगा डॉटेड लाइन। पहला पाथ ये वाला होगा फर्स्ट साइकिल में, जब पहला वाला हम पाएगा ये वाला आएगा अपक्रस्ट जब आएगा। इंडिकेट बाय द सॉलिड एरो द डायोड डू। अब इसमें क्या होगा, जो डायोड जब फर्स्ट हाफ साइकिल होगा तो डायोड जो दूसरा डायोड है वो नेगेटिव मतलब रिवर्स की तरह काम कर रहा है, मतलब रोल स्वैप होता रहेगा। The diode do is reverse bias and does not conduct. During the negative half cycle, the end A become negative and end B become positive. मान लो सेकंड हाफ साइकिल में क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव, बट ये तो पॉजिटिव हुआ ना, समझना, इसको लगाना पड़ेगा यार इसमें। जब सेकंड हाफ साइकिल हुआ, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड। सेकंड हाफ साइकिल में, सेकंड हाफ साइकिल का मतलब जब नीचे वाला आ रहा है, ये सेकंड और ये फर्स्ट है, जैसे नीचे वाला आया रोल स्वैप हुआ, ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, ये रिवर्स बायस हो गया और ये जो फॉरवर्ड बायस बनेगा उसी के रास्ते में करंट जाएगा, रिवर्स वाले में करंट नहीं जाएगा। During the negative half cycle, the end A become negative and end B become positive with respect to central tap. The diode D1 get reverse bias and does not conduct electricity. The diode D2 conduct current along the path, ये वाला पाथ होगा आपका, ये डॉटेड लाइन वाला BD2 RL tap B, ये पाथ होगा। Has indicated by the broken arrow. During the both half cycle of input AC, current through the load flow in same direction. As we get pulsating DC voltage across RL has shown in figure 4.25 ग्राफ में, यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, लगा देता हूँ मैं, ये रहा ग्राफ। तुम लोग को इसका दिया है मैंने PYBQ देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं लगवाता हूँ, नोट दिया होगा, इसका PYBQ दे रहा हूँ। ये आपका हो गया टॉपिक खत्म। इसमें ये सुन लो सर, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलो मैं, हाँ रुको मैं इसको लगवाता हूँ ना उस पर, दोनों घर वालों ले लिए इसके। अच्छा अब तो फ़ोन दे दिया ना, ओहो फ़ोन क्यों दे देते हैं घर वाले, एग्ज़ाम के पहले क्यों दिएगा फ़ोन? अरे बोर्ड के बाद देना चाहिए ना, बोर्ड के बाद तुम कॉलेज जाओगी तब देना चाहिए। अच्छा ले भी लेते, चलो ठीक है, कहाँ गया भाई? हाँ तुम्हारा, हाँ अरे कोई बात नहीं, क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं करते। ये डेट शीट है टेस्ट का, ग्रुप पर डाल दियो। यार कहाँ चला गया? 6 तारीख से है, 25 दिसंबर। ओए होए, क्या क्या आ रहा है उसमें? नहीं आ क्या कह रहा है उसमें? सिलेबस इसके अंदर डुअल नेचर, दोनों ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर। चलो सेमीकंडक्टर तो रिकॉर्ड हो गया है, मुझे पता था कि, क्योंकि पता, अरे यार सेमीकंडक्टर में वो सिर्फ थ्योरी आई, न्यूमेरिकल्स में नहीं। डुअल नेचर छोड़ के सारे चैप्टर हमारे पहली बुक के साथ आए। ये ना, इसको भी ड्राइव पे लगवाते हैं, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना यहाँ से। अरे कोई बात नहीं, सबको कोयल बनना जरूरी है।
हाँ, सबको लॉयल होना चाहिए। अगर आप यूलाइक देखोगे या कोई भी पीवाईबी की बुक देखोगे आप, तुमने कौन सा बुक खरीदा है जिगिसा? जिगिसा कौन सी किताब खरीदी हो? कहाँ है? तुम अभी क्या है? चलो मैं अभी लगवाता हूँ। मैं नहीं अभी लगवा देता हूँ, पीडीएफ लगवा देता हूँ ना। सर ड्राइव लगा देना। उसमें भी सफिशिएंट क्वेश्चन है, जो मैंने दिया 90 क्वेश्चन के आसपास है। ये क्या लगाया सर ने? सेम लगा दिया क्या? सर ने सेम लगा दिया। इसका भी सेमी कंडक्टर ही नाम है। हाँ हाँ ठीक, कितनी बातें रहती हैं यार, पूरा गॉसिप क्वीन है ये भी। तो टेस्ट ऐसे शेड्यूल किया है कि हर महीने सारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और आपको भी एक टारगेट मिलेगा, 5-5 दिन का गैप है, और कल सिद्धांता पे होगा, तो इसलिए पेपर में सेम ही बनाऊंगा दोनों सेंटर के लिए। इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी कि 2 पेपर बने। फुल क्यों नहीं लगा? इंटीग्रेशन वाले टेस्ट के अंदर वो क्या डाउट? कुछ क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस था क्या? सर लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ मैं होगा तो होगा इधर। ये खुल क्यों नहीं रहा है? ये बीपी हाई हो जाता है मेरा। यहाँ नेट नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये है। नहीं, यहाँ नेट आता ही नहीं है। मैं बहुत देर से परेशान था। मैं लगवा देता हूँ नेट, मैं एक दिन बोलता हूँ, खुद ही लगा देता हूँ। चल ही नहीं रहा ये। सर उस रूम में ना नेट आता नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गया, आता ही नहीं है। मैं आया था
अरे यार यहाँ ध्यान दो यार। हाँ उस पर बहुत ध्यान देना, वो नंबर में आएगा 85 नंबर का। ये अलग ही लड़का है यार। ठीक, यहाँ पे देखो ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 पढ़ो एक बार, खटाखट खत्म हो जाएगी चीजें यार। पढ़ने भी दे जाओ। इसके साथ न्यूमेरिकल्स थोड़े कैसे से लगते हैं? 23, 24, 25 एक ही जैसा है ना? एनर्जी बैंड बनाने को भी है। अरे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें अपने ईए इसमें, समझा देना। हाँ ये वाला तो बिल्कुल नहीं गलत करना है। ये जो ईए छोड़ दिया ना तुमने, यही खटाक से नंबर कट जाएगा, डॉटेड वाला। तीन एनर्जी बैंड बनाने को आते हैं ना, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। The resistance of PN junction is low when forward bias and is high when reverse bias। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डिप्लेशन लेयर का बढ़ना घटना, वोल्टेज का एक में जुड़ता है एक में घटता है, एनर्जी गैप बढ़ता घटता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है ना, उसी से ये क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 24 है ना। With the help of diagram, formation of depletion region, barrier potential in PN junction 2016 हो जाएगा। Write the two process that take place formation of PN junction। कौन से दो प्रोसेस है? एक तो आप मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी आयंस के बारे में बताना है, होल्स और उसका, प्लस आप फ्यूज करते हो PN और N को, फाइबर लगाते हो ना, ये वाला पार्ट। PN जंक्शन बनता कैसे है? आ गया PN जंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन, ये पूरा कैसे बन रहा है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से अनबायस PN जंक्शन, डिप्लीशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना, यहीं से आंसर आएगा इसका। बताओ ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज करंट बताओ फिर से क्या होता है? करंट होता है P2N और ड्रिफ्ट करंट होता है डिफ्यूजन करंट में सर वो इलेक्ट्रॉन का होल, वो ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जाते हैं, होल्स जाते हैं। हाँ होल्स जाते हैं और इनटू की तरह इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट। हैप्पी चिल्ड्रन डे। टेक्निकल आ रही है सर, आप आज तो बोल ही दो सर, विकास सर को। मेरे को लगवाना पड़ेगा वाईफाई, मैं देख रहा हूँ ना, मैं परेशान हो गया हूँ वही वाईफाई से। देखो ऐप लोड हुए जा रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 देख लिया ना, 25, 26, 29, क्वेश्चन नंबर 29, where is 29? The threshold voltage of PN junction diode is 0.7 सिलिकॉन का है ना, और 0.4 था उसका जर्मेनियम का था। द टाइप ऑफ बाइसिंग करंट इन सर्किट आर, कैसे निकलेगा? फिर हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा ना। अप्लाइड वोल्टेज 0.5 है, इज लेस देन पोटेंशियल बैरियर, तो ये यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज 0.5 है और वो खुद ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे नहीं फ्लो करेगा। तो ये किसी तरह से काम करेगा? फॉरवर्ड में तो फ्लो करेगा ना। फिर से पढ़ो। अप्लाइड पोटेंशियल 0.5 है, जो कि लेस देन है इस 0.7 क्या है आपका? कट ऑफ पोटेंशियल यानी बैरियर पोटेंशियल है ना। तो आपका पोटेंशियल ज़्यादा है, VB इज ग्रेटर देन V। तो ये फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस, नो करंट फ्लो, रिवर्स बायस होगा, नो करंट फ्लो होगा, नो करंट फ्लो, क्योंकि VB ज़्यादा है ना। प्लस VB होता है ना। हाँ,
उसके बाद पॉइंट्स का दे रखा है इसके नीचे फॉरवर्ड वायरिंग दीवार पे पता नहीं क्या है ये क्या वो है ऑप्शन ये ऑप्शंस टाइप का होगा, रिवर्स वायरिंग दीवार पे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या। सर ज़ीरो होगा, ज़ीरो एम्पेयर होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 36 कहाँ चला गया, ये रहा। वी आई ग्राफ बनाना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, फॉरवर्ड और रिवर्स का दोनों कंबाइन है, दोनों बनाना है इसमें, दोनों यहाँ पर प्लॉट करना है। 36 के बाद आप आओ 39 एंड 40, 39 एंड 40 सेम है, दोनों सेम है। उसके बाद 42 एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ये भी थ्योरी है। ये सारे क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा। 49 हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, 49 तुम इसको बैठ के इस पर ना लिख सकते हो कि कौन कौन सा है। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, इन दोनों का काम वर्किंग आपको पढ़ाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 51, 52, 53 पढ़ो, अभी पढ़ा। देखो कब आया है, 2022 में, 2021-22 में, 2018 में, 2019 में, सब यही सब पढ़ाया अभी। ये PDF दिखाने का मकसद है कि जो क्लास में पढ़ रहे हैं वही पेपर में आएगा, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। 58 एनर्जी डायग्राम है। उसके बाद है 63 फिर से 63 हाफ वेव रेक्टिफायर, 62 है ना। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, पहले भी और बाद में भी 25 हर्ट्ज है तो 25 हर्ट्ज ही रहेगा, वो नहीं चेंज करता है, ठीक है। वोल्टेज भले कम ज़्यादा हो सकता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। 63 अब ऊपर ही नहीं जा रहा, खत्म हो गया। तो ये कुछ इसमें कितने क्वेश्चन थे, 63 ना, बट सब रिपीटेड भी होंगे, यूनिक क्वेश्चन गिन गिन के 30 से ज़्यादा नहीं होंगे। सिलिकॉन के लिए कितना होता है तो याद करना पड़ेगा क्या मुझे, एनर्जी डायग्राम 0.79 है ना। सिलिकॉन के लिए कितना होता है एनर्जी डायग्राम, गैप 0.79 के आसपास ही होता है। सिलिकॉन के लिए इतना ही होता है। जर्मेनियम पे 0.4 होता है, 0.4 होता है जर्मेनियम GE थोड़ा। ये देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको चाहिए, सिलिकॉन के साथ क्या डोपिंग मिलाओगे, एन टाइप बनाना है। एन टाइप में पेंटावैलेंट होता है, ट्राईवैलेंट होता है, हाँ एन टाइप में निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो पेंटावैलेंट लेना पड़ेगा। पेंटावैलेंट इसमें कौन है, आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक है पेंटावैलेंट, आर्सेनिक ही है पेंटावैलेंट, बोरॉन भी है, तो सात कितने हो जाएंगे इसमें, 2 दोनों होगा ऑप्शन। आर्सेनिक पेंटावैलेंट नहीं है, एक बार चेक करो तो, 2024 का ही क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन है मुझे। AI कौन सा है? AI हाँ सर, AI कौन सा? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस, हाँ फॉस्फोरस पेंटावैलेंट लेंगे, ठीक है। एनर्जी डायग्राम बनाना है, 2021-22 में आया क्वेश्चन नंबर 3, दोनों एनर्जी डायग्राम का क्वेश्चन है, दोनों ही एनर्जी डायग्राम का क्वेश्चन है। ला एनर्जी डायग्राम समझा देते इसको। आज खोलोगे भैया, नहीं ठीक है। आज नहीं खोलेंगे ये। पढ़ने को क्या क्या रह गया, न्यूक्लियस, डुअल नेचर, अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ाया मैंने, फेजर डायग्राम पढ़ाया तो है,
फैक्ट्री वाला पड़ा होगा। नहीं रिवीजन छोड़ो, ऐसे बिल्कुल अनटच्ड हो, कभी खुला ही नहीं यहाँ पे। ईएम पढ़ा दिया, या ईएम वेव्स ईएमआई नहीं पढ़ाया मैंने, इंडक्शन नहीं आया था, इंडक्शन नहीं पढ़ाया मैंने यहाँ, इंडक्शन, हाँ इंडक्शन 3 रह गए पढ़ाने को। एसी मैंने पढ़ा दिया, हाँ रिवीजन तो करेंगे, तो ऐसे रिवीजन करेंगे, पहले ईएमआई पढ़ाऊंगा मैं, फिर एसी, क्योंकि ईएमआई एसी में ज़रूरत है ईएमआई की, बिना उसके भी हो जाएगा, बट दोनों सेम ही चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी में, और 7 नंबर का है। ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस बार के बोर्ड में एसी 7 नंबर का आएगा, प्रिडिक्शन है, क्योंकि सैम्पल पेपर की ब्लूप्रिंट है कह रही है, तो उसी हिसाब से पेपर बनता है, एक रफ आइडिया देता है, यानी मतलब वेटेज एसी का ज़्यादा होगा, है ना। कौन सा सही बताता है, ओखला सही बताता है। मेरे को लगवाना पड़ेगा वाईफाई, क्योंकि मेरी ना कुछ ऑनलाइन क्लासेस जाएंगी, मुझे ब्रॉडकास्ट करना है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, फिर मेरी क्लास ही नहीं हो पाएगी। सर ने लगाया तो था कहीं पे स्विच करके, पता नहीं क्या, नहीं मैं यहाँ पे वाईफाई लगवा दूंगा, मैं एक दिन करवाता हूँ ये काम, खुद ही लगवाऊंगा, क्योंकि मेरे को वाईफाई से बहुत चिढ़ाना है, मेरे को मेरा पारा ऐसा चढ़ता है मैं खून कर दूँ किसी का। मेरे को वाईफाई ना हो, अब देखो ये खुद नहीं लोड हो रहा है, जो टेस्ट करने वाला व्यक्ति ही लोड नहीं हो रहा है, भाई तू लोड करवा दे। क्या चेक करूंगा बताओ। स्पीड टेस्ट, अरे वो मत कर, तभी तो अच्छे से आएगा ना अपने नेट यूज कर रहा है। आपने नेटवर्क की जगह तो बड़ी स्क्रीन। गो अब जिंदगी में एक गो रह गया, और कोई तो गो है नहीं, फरीदाबाद। इससे बढ़िया नेट तो मेरे जियो में, बस बाहर निकलना पड़ेगा। कहाँ से आ गए फरीदाबाद के लोग? बहुत अच्छा नेट है, देखो बहुत अच्छा नेट है, बहुत अच्छा नेट है, बहुत अच्छा नेट है। Very poor. इसको फोटो खींच के भेजू ना पहले, कोई चीज़ अपलोड नहीं हो रहा, कोई पीडीएफ नहीं खुल रहा है, परेशान हो रखा हूँ मैं, ऐसे कोई पढ़ाएगा यार। देखो 94% पे ही रुका हुआ है। सन 2024 में अगर ऐसा इंटरनेट हो ना, तो इंसान को मर जाना चाहिए। बैठ जाता है, कल परसों तक तो हो ही जाएगा। उसको सिखाओ क्या डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनता है, बताओ, बना के सिखाओ।
देखो, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बॉन्ड में, कंडक्शन बॉन्ड खाली है। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया गया तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, तो नंबर ऑफ होल 4 यहाँ पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 है, सेम है। दूसरा इसमें देखो, ये किसका है, पी टाइप और एन टाइप हो गया ना, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। हाँ ठीक है, अब आते हैं इसमें इंटरसिक में, इसमें दो तरह के होंगे, पी टाइप और एन टाइप हो गए। अब इसमें ये देखना है यहाँ पर पी टाइप सेमी, कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कंडक्शन बैंड में ज्यादा होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और होल्स कितने हैं, 4 है। और यहाँ पर ये जो लाइन है एनर्जी ऑफ डोनर, एनर्जी ऑफ डोनर वो स्लाइटली नीचे है कंडक्शन बैंड से, उससे थोड़ा सा कम है। यहाँ पे लिखा है, जब पढ़ोगे, इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर द एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीकली अट्रैक्ट बाय द डोनर इम्प्योरिटी। A very small energy, that is 0.01 electronic volt, is required to free this electron from donor impurity. When freed, this electron will occupy the lowest possible energy level in the conduction band. The energy of the donor electron is slightly less than EC. इससे तो कम ही रहेगा, जो डोनर का एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड से कम है, उसके नीचे बना। ये लाइन नहीं बनाते लोग, यही नंबर कटेगा 0.0। Thus, donor energy level ED lies just below the bottom of conduction band as shown in figure, and at the room temperature this small energy gap is easily covered by the thermal excitation. जो energy gap है वो easily cover हो जाएगा। अब P टाइप पे आ जाओ। P टाइप पे आपका रिसीवर वाला एनर्जी गैप आता है यहाँ पर। P टाइप में आप देखो होल्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 2। यहाँ पे ज्यादा होल्स है किसमें, वैलेंस बॉन्ड में। इसमें देखो ये भी यहाँ से इतना ही है। इन द P टाइप सेमीकंडक्टर each acceptor impurity, is acceptor impurity create a holes which can easily filled by electron of silicon covalent bond. A very small energy is required by electron of valence bond to move into this hole. Hence the acceptor energy level is lies just slightly above the top of valence bond. Top of valence bond, ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, उस वाले में इसमें भी। यहाँ से a very small energy is required by electron of the valence bond to move this hole. Hence the acceptor energy level EA is lie slightly above the top of valence bond as in shown figure। ये बनाना जरूरी है। At the room temperature many electron of the valence band get excited to this acceptor energy level, leave behind equal number of holes। यहाँ से जंप करके इस पे आ गए, फिर यहाँ से तो आसानी से जा सकते हैं, गैप कम हो गया ना। In the valence bond, this hole can conduct current and this valence band has more holes than electron in the conduction band। तो बस ये वाला बनाने आना चाहिए एक, तो ज़्यादातर यही आता है, पर ये वाला, इन दोनों का जो बेसिक है वो ये है। कहाँ गया कंडक्टर और इंसुलेटर वाला, एक है ना नॉर्मल कंडक्टर इंसुलेटर, और इस कहीं हो गया दिखने का। बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, इसमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें बनाना आना चाहिए बस। इसमें नहीं है, बुक में हम लोग देखे थे, कहाँ है, हाँ ये है नॉर्मल वाला, बस ओवरलैप कर। इसी के साथ हो गया सेमीकंडक्टर की समाप्ति। तो इसके बाद जो है डुअल नेचर करते हैं, है ना। आज नहीं, आज दिन करेंगे, इतना दिन पढ़ सकते हैं एक दिन। ज़्यादा कॉमेडी हो रही है ये। क्या मिल रहा है खाने में, मम्मी ब्रेड जैम के साथ आयोडेक्स तो नहीं मिला रही है? आयोडेक्स लगा खाओ ब्रेड, दिमाग तेज बढ़ेगा। ऐसी भ्रांतियां जो थी, मैं जब छोटा था सुनने में आता था कि यूपीएससी के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो आयोडेक्स लगा के खाते हैं ब्रेड में। मैंने कहा ये समझ नहीं, ये आयोडेक्स लगा के खाते हैं, सही में अजीब अजीब अफवाहें फैली हुई थी। हाँ, तो तुम्हारा आ रहा है एक तो सेमीकंडक्टर, दूसरा दोनों ऑप्टिक्स, डुअल नेचर अगली क्लास में करा दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। 2 क्लास चाहिए मेरे को, कैलकुलेटेड है वो, 2 क्लास में हो जाएगा। उसमें मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन वेव इक्वेशन। वेयर इज माय पीडीएफ, कहीं होगा छोड़। सैंपल पेपर दो भाई, चैतन्य तीसरा दिया नहीं तुमने अभी तक मेरे को।
मैंने तुमसे कुछ कहा? मैंने कहा दो जी किसे सैंपल पेपर मैं दे दूँगी। हैं? फिर भी वो- शादी का ऐसा है कि मेरा जो दोस्त है उसका 18 तारीख को सगाई है, वो है डीएसपी, अभी लगा है गाजियाबाद में। अब मैं जाऊं ना जाऊं इतना असमंजस पड़ा हुआ है। 18 को उसका है, 28 को मेरी बहन का है, मासी की बेटी का है। ये तो सगाई सगाई होगी। सर 18 को आप कहीं रहने के लिए जाओगे क्या दिल्ली से? लखनऊ में है, लेकिन अब जाना इतना असंभव है, इसको बंद कर दिया जाए। जाना इतना संभव है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। असंभव ऐसे है, एक तो मेरी छोटी